नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज जो है वो हमें सुनने को मिलेंगी, जिनमें सबसे ज्यादा न्यूज फिलहाल ये चल रही है कि क्या बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, और बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होगा तो किसका तख्ता पलट होगा, मोहम्मद यूनुस का या फिर किसी और का, वो भी हम समझने वाले हैं। और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है तो भारत के ऊपर किस तरीके से असर पड़ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ में वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं इस थंबनेल के साथ, फिर एक दो न्यूज आर्टिकल देख के हम इस टॉपिक को अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं और जितने भी आपके मन में सवाल है उन सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। बांग्लादेश में सेना का कब्जा, यूनुस ने यूएन से मांगी मदद, इस तरीके की हेडलाइंस जो है वो हमें इंडियन मीडिया में देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं इसके बारे में कि बांग्लादेश में होने क्या वाला है। तो अगर आप बात करोगे, ये हम सभी को पता है, 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के आती है और भारत में शरण लेगी। शरण लेने का कारण यह है कि बांग्लादेश के लोग जो हैं वो शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, और ज्यादातर जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो स्टूडेंट थे और उनकी डिमांड अलग अलग थी। अब डिमांड शेख हसीना ने मानी नहीं, जिसकी वजह से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। अब शेख हसीना तो देश छोड़ के आ गई, उसके बाद भी लोग वहां पे सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे और डेली बसेस, घर, इस तरीके की चीजें चलती हुई नजर आएंगी बांग्लादेश के अंदर। अब बांग्लादेश के और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में भी हमने बात करी है पहले की वीडियोस में कि किस तरीके से शेख हसीना के भारत आने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव हुए। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन इंप्रूव करना चाहता है मोहम्मद यूनुस, पर यहाँ पे जो आर्मी के जनरल हैं वकार, वो आपके नहीं चाहते कि बांग्लादेश के और पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव हों। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश न्यूट्रल रहे और जो पाकिस्तान ने पहले बांग्लादेश के अंदर किया है उस तरीके की चीजें दोबारा से बांग्लादेश में ना हो। अब ये सारी चीजें हमें सुनने को मिली अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अलग अलग न्यूज चैनल्स, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में हमें ये खबरें सुनने को मिली फिर कि बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो सकता है। किसका तख्ता पलट हो सकता है? वहां पे राष्ट्रपति को यह कहा गया कि ये तो गुलाम कुत्ता है। गुलाम कुत्ता किसका है? वो है शेख हसीना का। और यहाँ पे जो आर्मी के जनरल हैं उनके खिलाफ भी इसी तरीके की स्टेटमेंट दी गई है, जबकि आर्मी जनरल ने यह कहा है कि इस तरीके के जो तत्व हैं समाज के अंदर वो हमारे समाज को खराब कर सकते हैं, हमारे देश को एक युद्ध या एक गृह युद्ध के अंदर धकेल सकते हैं, इस तरीके की स्टेटमेंट देके। तो हमें बचना होगा उन लोगों से जो अफवाह फैला रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री कू कर सकती है। और साथ में अगर आप बात करें तो यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस जब ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाए, किसकी वजह से? आर्मी जनरल की वजह से जो बांग्लादेश के हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने अलग अलग तरीके अपनाने स्टार्ट किए। कुछ बांग्लादेशी आप कह सकते हो ऑफिसर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करी गई और उकसाया गया या उकसाया जाएगा कि वो आर्मी के जनरल का तख्ता पलट कर दे। अब आर्मी के जनरल के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं लोग, या राष्ट्रपति जो हैं आपके एक तरीके से बांग्लादेश के अंदर शहाबुद्दीन, उनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं लोग? तो कारण ये है कि जनता का मानना ये है कि ये दोनों के दोनों व्यक्ति लॉयल थे शेख हसीना के। थोड़े दिन पहले अपन एक वीडियो बनाई और उसमें बात करी थी कि लोगों का मानना ये है कि आर्मी क्या चाहती है या ये जनरल क्या चाहते हैं वकार, ये चाहते हैं कि ये जो मोहम्मद यूनुस है इसे हटाया जाए और दोबारा से शेख हसीना को पावर में लेके आए बांग्लादेश के अंदर, जिसकी संभावना काफी कम है। अब इस बात के ऊपर जनरल वकार ने स्टेटमेंट दी। जनरल वकार ने कहा कि समाज में अगर इसी तरीके की चीजें चलती रही तो हमें सड़कों पे रहना पड़ेगा काफी लंबे टाइम तक। तो हम उम्मीद करते हैं लोगों से कि लोग इस तरीके की अफवाह ना फैलाएं और शांति बनाए रखें, लड़ाई दंगे ना करें, घरों को ना जलाएं। इस तरीके की डिमांड उन्होंने करी और वो चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर शांति हो और उसके बाद वो अपने बैरक्स के अंदर या अपनी छावनियों के अंदर वापस लौट सके सेना। इस तरीके की अपील लोगों से करी है। और साथ में यहाँ पे अगर आप बात करोगे हमार बांग्लादेश पार्टी के लीडर की, तो उन्होंने बांग्लादेश को लेके कुछ स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि इन दोनों बंदों को हटाओ और अगर नहीं हटाते तो इस राष्ट्रपति को तो हम अपने आप देख लेंगे, इनको हम हटा के रहेंगे। और यहाँ पे राष्ट्रपति जो रह चुके हैं बांग्लादेश के, उनको इस तरीके से बोलना कि तुम तो गुलाम कुत्ते हो शेख हसीना के, काफी शर्मिंदगी की बात है एक देश के लिए। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो बांग्लादेश का माहौल बिल्कुल खराब हो चुका है। ये चीजें बांग्लादेश के अंदर चल रही हैं सभी। दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो मोहम्मद यूनुस पहुंच चुके हैं कहां पे? चाइना के अंदर। अब 3 दिन वहां पे चाइना में रहेंगे और वहां पे अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। कुछ मुद्दों के ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एमओयू भी साइन कर सकते हैं।
अब यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर अगर आप देखोगे तो हालात काफी ज्यादा खराब है, इकोनॉमी काफी ज्यादा खराब है, इकोनॉमिकल सिचुएशन खराब हो चुकी है। तो यहाँ पे शेख हसीना के जाने के बाद जो हमें भारत से दूरियां देखने को मिली बांग्लादेश की, अब वही बांग्लादेश आपका नजदीकियां बनाता हुआ नजर आएगा चाइना से। कारण क्या है, वो चाहते हैं कि चाइना उन्हें फंडिंग दे, चाइना उन्हें लोन दे और उस लोन की मदद से वो अपने देश में कुछ काम कर सके, ताकि लोग जो है वो थोड़े से सेटिस्फाई हों और आने वाले समय में थोड़ा सा माहौल जो है वो बांग्लादेश का ठीक हो सके। ये चीज आपकी चाहते हैं बांग्लादेश के फिलहाल जो लीडर हैं। यहाँ पे इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अब देखो, ये जो फिलहाल सरकार है चाहे टेम्परेरी हो, पर इसमें और शेख हसीना की सरकार में फर्क है। शेख हसीना की जब भी सरकार बनती वो सबसे पहले भारत का दौरा करती थी, ठीक है। अब की बार जो नई सरकार बनी है या इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, इसके जो लीडर हैं या विदेश मंत्री मान लो एक तरीके से, वो चाइना में जाते हैं ना कि भारत के अंदर। तो आप कह सकते हो कि पहले जैसी सिचुएशन भारत और बांग्लादेश के अंदर नहीं रही। और यहाँ पे ये चीज तो हमने देख ली कि डायरेक्टली या मीडिया के सामने तो भारत के और बांग्लादेश के रिलेशंस खराब है, पर जब बात आती है किसी चीज की, जैसे बांग्लादेश के अंदर अलग अलग समय पे क्या किया जाता है, चावल इंपोर्ट किया जाता है, और चावल इंपोर्ट कौन करता है, ज्यादातर भारत करता है। तो भारत से वो डिमांड करते हैं चावल की कि आप हमें इतना चावल एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है, हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके की चीजें, यानी एक तरफ तो बांग्लादेश भारत के खिलाफ नजर आएगा और दूसरी तरफ बांग्लादेश हमें नजर आएगा भारत के साथ जब उन्हें जरूरत पड़ती है। यहाँ पे इस तरीके की न्यूज जो है वो बहुत सारे न्यूज चैनल ने कवर करी है, वो मैं दिखा देता हूं क्या लिखा गया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख की चेतावनी किसके लिए है, तो चेतावनी है भाई जनता के लिए, और उस जनता के लिए जो समाज के अंदर आप कह सकते हो लड़ाई दंगे भड़काना चाहते हैं। उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि भाई शांति बनाए रखो, अदरवाइज हमें सड़कों पे रहना पड़ेगा। ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की और 4 टर्म्स इन्होंने पूरे किए हैं, यानी काफी लंबे समय तक इन्होंने बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। और लोगों का मानना यह है कि सार्मी जनरल को हटाओ और साथ में शहाबुद्दीन को भी घसीट के लेके आओ, क्योंकि ये दोनों के दोनों कौन है, ये दोनों के दोनों व्यक्ति शेख हसीना के करीबी हैं। और इनका मानना यह है कि जो आपके आर्मी के जनरल हैं कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा हो सकता है, पाकिस्तान में आप कह सकते हो एक्सट्रीमिज्म काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और आने वाले समय में हमें यह भी सुनने को मिल सकता है क्या पता इन्हीं को हटा दें, इन्हीं के ब्रिगेडियर या नीचे रैंक के ऑफिसर। अब ऐसा पहली बार नहीं है बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर इस तरीके की चीजें पहले भी हो चुकी हैं। बांग्लादेश के अंदर इस तरीके की चीजें 5 बार हो चुकी हैं भाई, कि आपके जो आर्मी के जनरल हैं उन्हें ही हटा दिया गया, नीचे वाले ऑफिसर्स के द्वारा मिलके हटा देते हैं। और इस तरीके के प्रोटेस्ट हमें बांग्लादेश के अंदर देखने को मिले। कुछ तस्वीरें एक साथ भी नजर आई मोहम्मद यूनुस की और आर्मी जनरल वकार की, और यहाँ पे लोगों ने अलग अलग तरीके से अंदाजे लगाए। अब बात करते हैं थोड़ी सी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते होंगे, या आपके रिलेटिव होंगे जिनको आप तैयारी करवाना चाहते हो नेशनल डिफेंस एकेडमी की। तो भाई ऑफलाइन बैच भी अवेलेबल है और ऑनलाइन बैच भी अवेलेबल है। तो ऑफलाइन जाने के लिए आपको एकेडमी विजिट करनी होगी, और ऑनलाइन के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इस नंबर पे 9812579188, और ये बैच रहेगा आपके लिए लाइव, और लाइव में ही आपके डाउट्स जो है वो लिए जाएंगे। दूसरी बात अगर आप बात करें तो यहाँ पे फीस क्या आती है, सर फीस कितनी है, तो भाई 2000 रुपए भी नहीं है, ठीक है, 1999 रुपए फीस है। और इसी फीस में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। क्या मिलेगी भाई, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो आप इस बैच को ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और वैसे दूसरे चैनल पे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग टॉपिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। अलग अलग कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे नेशनल डिफेंस एकेडमी का हो, चाहे सीडीएस का हो, एफकेट का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम, तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं एग्जाम टॉक्स कॉम्पिटिटिव पे। और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे रेगुलर कंटेंट आपको मिलेगा, जैसे इस चैनल के ऊपर आपको हमेशा रेगुलर कंटेंट मिलता रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।